नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं एक गुड न्यूज़ के साथ आया हूँ। सारे के सारे मीडिया में खबर छाई हुई है और रोज़गार एक समस्या है ना रही है हमारे पास कि रोज़गार नहीं मिलता है। बहुत अच्छा मौका है। जनसंपर्क विभाग डीपीआर में एक न्यूज़ आई हुई है कि राज्य में 33,000 शिक्षक की भर्ती की तैयारी की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने का निर्देश हमारे जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री हैं श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, इन्होंने एससीईआरटी को जल्द से जल्द शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो तैयारी तो मान के चलो कि बहुत स्पीड रखनी है आपको, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सरकार भी थोड़ा सा चीज़ों को स्पीड करना चाह रही है। दूसरा ये है कि दो पेपर जो होगा, एक होगा टेट होगा और दूसरा होगा सेट होगा, है ना। दोनों परीक्षा को ध्यान रखना है आपको, एक रहेगा टेट और एक क्या रहेगा सेट। दोनों परीक्षाएं होने वाली हैं। तो टेट और सेट जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा, और ये जो है सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सीजी टेट का एग्ज़ाम का जो डेट है ये भी अनाउंस कर दिया गया है और सेट का एग्ज़ाम का भी डेट अनाउंस कर दिया गया। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हो इस न्यूज़पेपर कटिंग में हम उसका यूज़ कर रहे हैं। जून में होगा टेट होगा, टीटी होगा जून में, और जुलाई में होगी सेट होगी। ये डेट इन्होंने फिक्स कर दिया है। तो जो लोग टेट की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे वो जून के हिसाब से बहुत हाई लेवल पर प्रिपेयर करें। बिल्कुल निकलना चाहिए क्वालिफाई, और टेट निकलने के बाद ये आजीवन प्रभावी रहता है, मतलब ये जन्मांतर तक वैलिड रहेगा। सेट की बात करें, सेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस में आपको सहायक प्राध्यापक के लिए, और ये सीजी टेट जो है ये शिक्षक बनने का मौका बहुत अच्छा देता है आपको, सुनहरा मौका है शिक्षक बनने के लिए। स्कूल शिक्षा की हम बात करें तो स्कूल शिक्षा के लिए हम टेट देते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए पहली से पाँचवीं है, पाँचवीं से आठवीं है, 11वीं से 12वीं है, तो सीजी टेट के लिए क्रैक करना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जैसे ये हर साल तो हालांकि होता नहीं है, फिर भी आपको ध्यान ही रखना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जैसे देखिए अभी तक जो सेट है ना ये हर साल नहीं होता। मेरा कहने का इंटेंशन ये है कि अब तक 5 बार हो चुकी है सेट की जो परीक्षा है, तो सेट हर साल नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेट जो है ना हर साल नहीं होता है। तो इसके पहली बार 2006 में हुआ था, 13 में हुआ था, 17 में, 18 में, 19 में, है ना, ये जो सेट का आयोजन हुआ था। बट इस बार ऐसा है कि ये 2024 में इसका आयोजन हो रहा है, और इसके अंतर्गत जो है अलग अलग पदों पर भर्ती होनी है। दूसरा कंसर्न ये है कि ये भी उसी प्रकार कुछ पेपर कटिंग का यहाँ पे दैनिक भास्कर में आप देख सकते हो, और यहाँ पर देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने कितने पद यहाँ पर आपको खाली दिखाई पड़ रहे हैं। आप उसको देखिए, मतलब समझ जाइए कि जिन्होंने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया होगा उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, और मौका देख के चौंका मारने की कोशिश करिए। हिंदी में 170 शिक्षक, इंग्लिश में 172, राजनीति शास्त्र में 130 पद, इतने सारे पद जो हैं खाली हैं, ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ये पद की संख्या बता रहा हूँ जो यहाँ पे फिलहाल खाली हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पद खाली हैं टोटल देखो, हिंदी में 170 है, इंग्लिश में 172 है, अपने हिसाब से देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस में 130 है, इकोनॉमिक्स में 92 है, समाजशास्त्र में 128 है, हिस्ट्री में 51 है, भूगोल में 83 है, फिजिक्स में 151 है, गणित में 178, दैट इज़ मैक्सिमम वन, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है। केमिस्ट्री में 169 है, बॉटनी 164 है, 170 जूलॉजी में, सीएस में 29, माइक्रोबायोलॉजी में, है ना। तो ये सब कुछ डेटा आपको ध्यान रखना है। कॉमर्स में हाईली 260 है, लॉ में 38 है, होम साइंस में 16 है, पब्लिक एड में 8 है, साइकोलॉजी में 11 है, और आईटी में 10 है। तो बहुत अच्छा मौका है भाइयों, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि आप किसी भी प्रकार से इस मौके को छोड़े ना, है ना। मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है आपसे, और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और एक और चीज़ है ध्यान रखना है कि ये जो सेट के लिए डेट हमने डिसाइड यहाँ पर दिया हुआ है, जो डेट मेंशन किया है यहाँ पे एससीईआरटी के द्वारा, कि इसके संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है ये 7 मार्च से चालू हो जाएगा, है ना। कब चालू हो जाएगा? 7 मार्च से चालू हो जाएगा। तो 7 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये जो एप्लीकेशन है कब चालू हो जाएंगे? 7 मार्च से, 7/3 से एप्लीकेशन चालू हो जाएंगे। और ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि कब तक है? 7 अप्रैल तक है। 1 महीने का समय मिला है, बट डोंट वेट फॉर 1 मंथ, है ना। ध्यान रखेंगे कि आप जैसे ही होता है आप उसको अप्लाई कर दीजिए। समटाइम्स दैट इज़ सर्वर इशूज़, तो आप व्यापम का थोड़ा सा है ना रहता भी है, बट अपने को फिलहाल एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म अप्लाई करना है। 7 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक है। मिस्टेक को लेकर के 8 से लेकर 10 अप्रैल तक जो भी आपने मान लो वाइल फिलिंग द फॉर्म्स, तो ध्यान रखेंगे गलती नहीं करना है आपको, बार बार ये हेडेक पालना ही नहीं है। 8 से लेकर 10 अप्रैल को है। और परीक्षा की जो एक
टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है ये 21 जुलाई 2024 को है, क्योंकि जून तक सारे के सारे एग्ज़ाम है ना, ये ध्यान रखना है, जून तक सारे के सारे प्रवेश परीक्षाएं हमारे हो, जैसे कि पीईटी हो रहा है, पीपीटी हो रहा है, पीएमटी, पीपीटी, पीपीएसटी हो रहा है पॉलिटेक्निक के लिए, है ना, पीएटी हो रहा है, ये सारे सारे एग्ज़ाम करा रही है। तो ये जुलाई की डेट इन्होंने डिसाइड की हुई है, संभावित है, ठीक है। और ये व्यापम द्वारा टेट का ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप संपन्न है और ये ऑफलाइन पेपर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं वही कहूँगा कि आप 23 तारीख को प्रकाशित विज्ञापन है नियंत्रक जो है व्यावसायिक परीक्षा मंडल के, उनके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। तो आप बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है इस बार, और आपको पोस्ट लेना ही है एनी हाउ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि जैसे मान लो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका सीजी टेट नहीं निकला हुआ है, तो उनके लिए दो चैलेंजेस है कि एक तो उनको निकालना पड़ेगा, सीजी टेट निकालना पड़ेगा, है ना, सीजी टेट निकालना पड़ेगा, ताकि वो जो शिक्षक भर्ती है, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के, है ना, उस परीक्षा में शामिल हो सकें, क्योंकि जिनका टेट निकला होता है उनको ही शिक्षक, सीजी टेट या जो भी सी टेट जिनका निकला हुआ है ना, वो लोग टीचर वाला जो एग्ज़ाम हमारे राज्य में होने वाला है 33,000 पद पर, उसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जिनका सीजी टेट नहीं निकला हुआ है उनके पास दो मौके हैं। एक जो उनको मिलने वाला है जुलाई में होने वाला है, ठीक, जुलाई में जो उनके जून जुलाई में जो पेपर होगा, जून जुलाई में, है ना, तो वो जून जुलाई में पेपर को उसको क्रैक करना पड़ेगा। और संभावित जो पेपर है ना, अक्टूबर नवंबर हम मान के चलें एक तरह से, ये तो मैं चलो ठीक है एक तरह से अपना संभावित बता रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर में व्यापम आपके परीक्षा का, ठीक है, अनाउंसमेंट कर सकता है, ठीक है। व्यापम आपका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में ले सकता है शिक्षक भर्ती का, व्यापम, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहना है अपने को। तो जिनका नहीं निकला है वो बिल्कुल दोनों एग्ज़ाम को एक साथ क्रैक करेंगे, और जिनका निकल गया है भाई, उनको किसी भी हालत में ये इस सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में जो भी डेट मिलेगा, सितंबर से नवंबर के बीच में, उस डेट में आपको शिक्षक भर्ती का जो पेपर होगा उसके लिए आपको तैयार करना है। मतलब कि जो बच्चे नए हैं उनके पास मार्च का समय है, अप्रैल का समय है, मई का समय है, जून का समय है, जुलाई का समय है, अगस्त का समय है, ठीक है। ये इतना समय आपके पास फिक्स है, इतना तो है ही है, 4 और 2 6 महीने, दैट इज़ मोर देन इनफ कि भैया आप अपने आप को परफेक्ट बना लीजिए। और जो न्यू कमर्स यहाँ पे आए हैं उनको बता दूँ, बार बार कहता हूँ, मैं अपनी क्लासेस में भी कहता हूँ, ठीक है, हरी कॉम्पिटिशन एकेडमी में एसोसिएटेड हूँ, आप बिल्कुल वहाँ पे आइए। और शिक्षक भर्ती के सारे जो बैच हैं, अभी बहुत सारे बैच अनाउंस हो रहे हैं लगातार, बैक टू बैक, एंड वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर दिस ऑल्सो। तो हमारी जो टीम है एकेडमी की, वो बिल्कुल इस पर काम कर रही है और बैच अनाउंस कर रही है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो इन 6 महीने में आपको केवल पढ़ना नहीं है, आपको कॉम्पीट करना है। आपके बहुत सारे खतरनाक कॉम्पिटिटर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो ऑलरेडी पीएससी के कॉम्पिटिटर्स रहे हैं। मतलब ये एक शिक्षक भर्ती वाले जो न्यू कमर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन न्यू का जो कंपटीशन है वो किनसे है, ऑलरेडी जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जैसे पीएससी व्यापम की तैयारी जो कर रखे हैं, ठीक है, इनकी तैयारी इनसे भी है, इनकी जो कंपटीशन है सीजीपीएससी वाले बच्चों से भी है। तो घनघोर कंपटीशन होने वाला है। आप बिल्कुल न्यू कमर्स अपनी कमर कस लें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और सिलेबस आपको होपफुली पता ही होगा सबको। अगर सिलेबस की डिमांड है तो आप बिल्कुल इसको पोस्ट करें, सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।